2% से भी कम भारतीय ज्योतिष का पूरी तरह पालन करते हैं। जिस धरती ने इसे जन्म दिया, अब वही अपनी रचना पर संदेह कर रही है। ऐसा कैसे हुआ? ज्योतिष, एक वेदांग जो कभी ब्रह्मांडीय नियमों और कर्म सत्य पर आधारित पवित्र विज्ञान था, आज अपने ही लोगों द्वारा खारिज किया जा रहा है। इसलिए नहीं कि ये असफल रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे बेचने के लिए विकृत किया गया और व्यवसाय में बदल दिया गया। समय के साथ इसकी आत्मा मार्केटिंग के हथकंडों और भावनात्मक हेरफेर के नीचे दब गई। आज ज्योतिष को उपाय के नाम पर एक शॉर्टकट या जादू की तरह बेचा जाता है। दिल टूटने का इलाज, धन दौलत का लकी चार्म, शेयर बाजार की टिप, तुरंत परिणाम के वादे, मानो कर्म का कोई अस्तित्व ही ना हो, मानो ब्रह्मांड को हैक किया जा सकता है। इसका मूल कारण हमारी अज्ञानता है। हमने ज्योतिष से गलत उम्मीदें लगा ली हैं। उससे कुछ ऐसा करने की उम्मीद करना जिसके लिए इसे बनाया ही नहीं गया था, जैसे नाव से उड़ने या हवाई जहाज से तैरने की उम्मीद करना। और उम्मीदों के इसी माहौल में धोखेबाज ज्योतिषियों और कंपनियों ने मौका ढूंढ लिया है। वे भावनाओं का शोषण करते हैं। वे बिना किसी विश्वसनीयता या जवाबदेही के भ्रम फैलाते हैं और भोले भाले लोग फंस जाते हैं। ज्योतिष झूठे वादों, आकर्षक विज्ञापनों और अवास्तविक दावों में खोता जा रहा है। जो कभी आत्म साक्षात्कार का साधन था, अब बिक्री का साधन बन गया है। लेकिन फिर भी वापसी का रास्ता है। हमें पहले ज्योतिष के असली उद्देश्य को समझना होगा। ये कोई भविष्यवाणी करने वाली मशीन नहीं, बल्कि हमारी अंधकारमय यात्रा में एक प्रकाश है। अगर हमें बुनियादी ज्ञान हो, तो कोई भी धोखेबाज हमारा फायदा नहीं उठा पाएगा। तभी हम एक धोखेबाज और एक सच्चे ज्योतिष गुरु में फर्क कर पाएंगे। काल दर्शन ज्योतिष की वापसी है। ये प्राचीन ज्योतिष को उसकी जड़ों में वापस लाता है, लेकिन एक नए अवतार में, सरल, ईमानदार और सशक्त। ये ज्योतिष के हर शब्द को प्रत्यक्ष रूप से समझाता है। आप अपनी कुंडली को अपनी भाषा में डिकोड करते हैं, ताकि कोई भी आपकी अज्ञानता का फायदा न उठा सके। ये सिर्फ एक मंच नहीं, बल्कि ज्योतिष को उसकी सही गरिमा लौटाने का आंदोलन है। हमें पुनः विश्वास दिलाने के लिए, जादू में नहीं, बल्कि ज्योतिष के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य में।